थैंक यू। कटिंग के काट दो। यस यस। अभी इसको पॉज करो। अभी इधर आओ, इधर। यस। थोड़ा आगे आओ। आगे और आगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार। चंडीगढ़ से राखी। आज चंडीगढ़ सेक्टर 34 मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट में एक कैथ लैब का इनोवेशन किया गया, जहां पे एक ऐसी मशीन लगाई गई है जो कि विश्व की पहली मशीन है और पूरे भारत में चंडीगढ़ में ही आज वो यहां पर इनोग्रेशन किया गया है, जिससे अब हार्ट के जो भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत राहत मिलने वाली है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकुट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनसे जानते हैं कि जो आज लैब का यहाँ पे निर्माण किया गया और जो खास तौर से एक मशीन है किस तरह से वो काम करेगी, क्या सॉफ्टवेयर्स हैं और एआई जो बताया जा रहा है वो किस तरह से लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ज्योतिनाथ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इधर मैं मुकुट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अभी हमारा हॉस्पिटल में एक एडवांस मशीन अभी लगाया गया है। ये मशीन ऐसे मशीन है, इसकी रेसोल्यूशन बहुत अच्छे हैं। रेसोल्यूशन मतलब यूजुअली जो नस की एंजियोग्राफी वाला शॉट लेते हैं वो उसके मुंह पे हम लोग शॉट लेते हैं, फिर असेसमेंट वैसे कर लेते हैं। इसमें ये मशीन के अंदर स्पेशल सॉफ्टवेयर है, वो आईवस कहते हैं, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। जैसे हम आम आदमी लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट के अंदर, बाहर से प्रोब से आपको अंदर की सारी जानकारी मिल जाती है। ऐसे ये इसमें एक प्रोब होती है, नस के अंदर भी डाला जाता है। डाल के अंदर की कितना ब्लॉक है, चर्बी कितना है, वो चुन्ना लगी हुई तो चुन्ना कितना है, फाइब्रोसिस कहते हैं वो टिश्यू कितना है, कितना लंबा ब्लॉक है, वो सब तो जानकारी इंस्टेंटली मिल जाएगी। इसका मतलब हम लोग इसमें पेशेंट को इसलिए फ़ायदा ज़्यादा होती है, प्रोसीजर का टाइमिंग कम होता है। इसका मतलब रेडिएशन पेशेंट एक्सपोजर भी कम हो जाती है, डाई हम देते हैं वो भी कम होता है। डाई आपको पता है, डाई थोड़ा सा किडनी में असर पड़ता है, वो इसमें डाई का रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। ओवरऑल ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। हर तरह का प्रोसीजर, हार्ट के रिलेटेड प्रोसीजर है, ये मशीन में हो जाएगी। तो सर, इससे पहले जो यहाँ पे मशीन थी इस हॉस्पिटल में वो किस तरह से काम कर रही थी और ये जो न्यू टेक्निक आज यहाँ पे, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? अगर हम बात करें पेशेंट्स की, तो क्या ये जो आज की जो मशीन है ये कोई क्रिटिकल टाइम पे ही काम आएगी, या हम कहें कि नॉर्मल जब स्टार्ट होता है, किसी को फर्स्ट टाइम कहते हैं हम हार्ट अटैक आया है, या किसी एक ऐसी प्रॉपर एक स्टेज की बात करेंगे उसमें ये ज़्यादा काम कर रही है? ये मशीन ए टू जेड हर तरह का मतलब केसेस में कर सकते हैं। ये पेशेंट मतलब स्टेबल पेशेंट में भी कर सकते हैं, सिक पेशेंट में भी कर सकते हैं, हर तरह का ए टू जेड कर सकते हैं। पुरानी मशीन से ये अंतर आपने बताया ना, ये आईवस फीचर है, आईवस फीचर है। इसके अलावा आईवस फीचर मतलब आपको मैं बताया, नस के अंदर हर सारे जानकारी इससे मिल जाती है एग्जैक्टली 100%। और इसके अलावा और भी स्पेशल सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर है प्रोसीजर की टाइमिंग को, रेडिएशन है और डाई के एक्सपोजर है, ये सारे कम करने की चीज़ है। रूटीनली जो भी कॉम्प्लेक्स केस होते हैं वो 3-4 घंटे भी लग सकता है, ये इसमें सिर्फ 1.5 घंटे में भी वो हो सकता है, क्योंकि वे इतना डिटेल्स इतना जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं। और ये मशीन की ना टेम्परेचर की टॉलरेंस भी ज़्यादा है। रूटीनली पुराने मशीन्स में क्या दिक्कत होती है, लंबे समय जो भी केसेस करते हैं वो 3-4 घंटे के बाद वो गर्म हो जाते हैं। वो हर मशीन में वो इश्यू होती है, फिर उसको कुछ टाइम बंद करना पड़ता है, कूलेंट वगैरह स्पेशल होती है वो सब करना ही पड़ता है, उससे टाइमिंग लंबे समय लगता है। इस मशीन में इस हीट टॉलरेंस कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, आप पूरी दिन में भी केस कर लो, कोई भी पेशेंट सिक पेशेंट में कर लो, उसमें टाइम और बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी। इससे पेशेंट को बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और एक चीज़ है, ये मशीन की वजह से पेशेंट को कास्ट कभी नहीं बढ़ेगा। जो रूटीनली हम जो एंजियोग्राफी करते हैं, प्लास्टिक करते हैं, जितना पैसा लगता है वही लगता है। ये मशीन को जैसे पेशेंट को ज़्यादा खर्चा वर्चा कुछ नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट्स के सारे पैनल्स हमारा हॉस्पिटल में चलते हैं, बिल्कुल फ्री इलाज उनको मिल जाएगी। इसे हर तरह का वर्ग को, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सबको फायदा होने वाला है। मैं यही गुजारिश करूंगा, मतलब जो भी चंडीगढ़ के आसपास रहे हैं वो इसकी फ़ायदा, इस फीचर को जरूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सर। जो आज यहाँ पे मशीन लगाई गई है और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आसपास के ट्राई सिटी के एरियाज हैं और कुछ लोगों को, जैसे सर ने बात की कि यहाँ पे फ्री में भी इलाज है, तो किस तरह से पॉसिबल रहेगा? कुछ मिडिल क्लास होंगे, कुछ पुअर क्लास फैमिली भी होती है जो डरती है प्राइवेट हॉस्पिटल में आने के लिए, तो जो आपका मुकुट हॉस्पिटल है वो लोगों को किस तरह से सहयोग देगा? मैम, एक तो देखिए ना कि जो आयुष्मान स्कीम है, मैक्सिमम तो जो अपना लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, सबके कार्ड बन चुके हैं। 70+ जितने भी सिटीजन हैं हमारे, उनके भी आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया, एक भी पैसा नहीं लगना उनका। बाकी जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो CGHS स्कीम है, उनका भी कोई पैसा नहीं लगना, वो भी फ्री है। जितने भी आर्मी वाले लोग रहते हैं आसपास चंडीगढ़ के, ट्राई सिटी के, उनकी आर्मी की अलग स्कीम है, वो भी सारी फ्री है। तो कुल मिला के जो चंडीगढ़ है, आपको पता ही है, ज़्यादा सैलरी वाले लोग हैं या पेंशन वाले लोग हैं, वो किसी ना किसी सरकारी स्कीम के अंदर कवर्ड है। तो मोस्टली सबका फ्री इलाज होना है। बाकी जो हमारे रेट हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं जैसे मोहाली में या इधर, उनसे वैसे ही हमारे 50% रेट कम है। तो मतलब वी आर अफोर्डेबल, और जो उनके पास मशीन है उससे ऊपर हमारी मशीन है। सर ये जो मशीन आज यहाँ लगाई गई है, जिस तरह से बात की जा रही है कि ये विश्व की पहली मशीन है, और अगर हम इंडिया की बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो ये मशीन पहले कहीं नहीं देखी गई है, आज पहली मशीन है जो यहाँ लगाई गई है। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कितने % है जो रिकवरी ये जल्दी करेगी, या फिर जो एक डेथ केसेस होते हैं उसके रेट को ये कम कर देगी? मैम बात वो है कि ये मशीन जो काम 2 घंटे में होता था, अभी 1 आधे घंटे में करेगा। दूसरी बात है कि जो इतनी डिटेल दे देती है, कई बार पुरानी मशीनों में डॉक्टर सिर्फ आंखों को जो दिखता था उसके हिसाब से काम करता था। अब ये हर चीज़ का प्रूफ देगी आपको। डॉक्टर के लिए भी इजी होएगा कि भाई यहाँ पे स्टेंट डलना है, नहीं डलना, उसका प्रूफ है। 1 स्टेंट डलना है, 2 स्टेंट देना है, डॉक्टर के पास प्रूफ है कि 1 स्टेंट में काम चल जाएगा। मतलब इट इज द मशीन गिव्स यू सो मेनी डिटेल्स कि डॉक्टर की लाइफ इजी हो जाएगी। तो सर बहुत से मरीज ऐसे देखे जाते हैं जो गरीब हैं, हम सड़कों पे देख रहे हैं, ऐसे पड़े हैं। अगर हम 16 और PGI की बात करें, चंडीगढ़ में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि PGI हॉस्पिटल है, वहां पे पता नहीं भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, और वो सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं, अलग अलग बीमारियों के लिए आते हैं। और आपका जो हॉस्पिटल है स्पेशल ये हार्ट के लिए बनाया गया, तो क्या उन लोगों को जिनके वहां नंबर नहीं आते या परेशान है, वो लोग यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, गरीब तबके के लोग? मैम जैसे कि आपको पता है कि आयुष्मान स्कीम चल रही है पूरे इंडिया में, तो किसी भी राज्य का आयुष्मान कार्ड होल्डर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, सबका यहाँ पे कार्ड चलता है और उनका एक भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका कार्ड चलता है, हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार, इन सब के कार्ड बने हुए हैं। पेशेंट को सब रीइंबर्समेंट होता है, एक भी पैसा नहीं लगता। जितना पैसा PGI में लगता है उतना ही यहाँ लगेगा उनका। तो बात है कि अवेयरनेस क्रिएट करने वाली बात है, यहाँ पे भी इलाज सबका कार्ड के ऊपर हो सकता है। और अगर किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है तो उसको कितने टाइम के बाद है जो यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है? अगर हम स्टंट्स देखते हैं कि स्टंट डाले गए हैं, तो क्या कुल मिला के कितना खर्चा आ जाता है, कितनी देर के बाद है जो पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है? जो नॉर्मल एंजियोप्लास्टी है, इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी, मतलब जो हम टाइम रहते कर सकते हैं, उसमें तो जैसे आज स्टेंट डाला, कल डिस्चार्ज। अगर कोई पेशेंट थोड़ा सिक है, उसको 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं और वो डिस्चार्ज हो जाता है। जो 1 स्टेंट का नॉर्मल खर्चा है वो 1.5 लाख रुपया है, उसके अंदर उसकी स्टे, दवाइयाँ, खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविंदर सिंह और साथ ही साथ कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने आज जो यहाँ पे कैथ लैब का निर्माण किया गया है, उसमें जो मशीन लगाई गई है जो कि विश्व की पहली मशीन बताई जा रही है, उससे लोगों को कितनी राहत मिलने वाली है। जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनका इलाज कम से कम समय में किया जाएगा, और जो आज तक डेथ रेट्स हैं उसको काफी उसमें गिरावट देखी जाएगी जिस तरह से यहाँ पे इलाज किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सबसे बात जो देखी जा रही है वो ये है कि चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, मुकुट हॉस्पिटल चंडीगढ़ सेक्टर 34 में सभी का इलाज जो है पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर सभी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो यहाँ पर लागू की जाती हैं। तो देखते रहिए स्टेट समाचार चंडीगढ़ से राखी।